वन स्टेप, वन ब्लॉक और आखिरकार साइलेंस टूटता है। लेकिन इस बार शब्दों से नहीं, पूरे रूफटॉप पर आवाज जोर से गूंज उठी। सभी फ्रीज हो गए। हवा और तेज हो गई, जिससे मेटल की रेलिंग खड़खड़ाने लगी और के का शरीर पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसकी कलाई बीच में ही फंस गई। आयु उसके और रेमो के बीच खड़ी थी। वो चिल्लाई नहीं, ना ही उसने के को इंसल्ट किया। वो बस दोनों के बीच आ गई। आयु की ग्रिप स्ट्रॉन्ग थी, काम थी, लेकिन स्टबबोर्न, जिसे कोई हिला नहीं सकता। डोंट टच हिम, आयु ने कहा। आयु की आवाज नॉर्मल, स्टेडी थी, लेकिन इसके पीछे का मतलब किसी चीख से कई गुना ज्यादा घायल करने वाला था। रेमो उसे देखकर शॉक्ड रह गया और के ने अपना हाथ झटकते हुए कड़वाहट से हंसते हुए कहा, वो तो तुम लोगों के लिए हाथ भी उठा सकती हो। आयु ने के की तरफ देखा भी नहीं। यू क्रॉस्ड द लाइन। ओ रियली, के ने ताना मारा। यू क्रॉस द वॉर्स। फाइनली आयु ने के की ओर देखा। उसकी आंखें शार्प, अनब्लिंकिंग थी। नहीं, तूने खुद को वो झूठ सिखाया है ताकि तू खुद को इम्पोर्टेंट फील करा सके। जिस लड़के ने के की हेल्प की थी वो अब कांप रहा था। मुझे नहीं पता था कि के ऐसा इंसान निकलेगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। आयु ने उस लड़के की तरफ देखा और बोली, यही तो प्रॉब्लम है कि तू जानना ही नहीं चाहता था। आयु के वर्ड्स लाउड नहीं थे, वो ड्रामेटिक भी नहीं थे, लेकिन वो एक्यूरेट थे। उस लड़के के कंधे झुक गए। वो पछतावा कर रहा था। अब रेमो आगे बढ़ा और आयु के पास आके खड़ा हो गया। हाँ तो जिंगे, लेट मी गेट स्ट्रेट, रेमो ने काफी रूखेपन से कहा। तूने लोगों को मैनिपुलेट करके लोगों को उल्टी पट्टी पढ़ाई, वीडियो क्लिप्स में छेड़छाड़ की, एडिट करके आयु को स्टॉक किया और अपने आप को महान हीरो दिखाने की ट्राई करता रहा। के सार्केस्टिकली स्माइल करते हुए बोला, किसी ना किसी को ट्रुथ रिवील करना ही था। रेमो ने अपना सिर टिल्ट किया। फनी, क्योंकि मुझे तो बस एक ऐसा आदमी दिख रहा है जो एक ऐसी स्टोरी को फिर से लिखने के लिए ऑब्सेस्ड है जिसमें उसका खुद का कोई भी रोल नहीं। के की स्माइल एक पल के लिए फीकी पड़ गई। आयु ने ये बात नोटिस की। वो हमेशा ही करती थी। तुझे इग्नोर किया तो तुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, आयु ने कामली कहा। इसीलिए तूने मुझे डेंजरस साबित करने की कोशिश की। इस तरह तू मेरे लिए मायने रखता है। और फिर साइलेंस, फिर एक हंसी, शार्प और गुस्से वाली। तुम्हें लगता है कि अब तुम इन सब के ऊपर हो? के ने गुस्से से कहा। तुम्हें लगता है कि ये स्कूल तुम्हें सच में देखता है? आयु ने के की ओर देखे बिना ऊपर आकाश की ओर देखा। मुझे उनकी जरूरत नहीं है, आयु ने कहा। मुझे बस खुद से भागना बंद करना होगा। रेमो का हार्ट जैसे अकड़ गया हो। कदमों की आहट सीढ़ियों पर गूंज रही थी। टीचर्स, सिक्योरिटी, टू लेट फॉर लाइज। के को हेल्प करने वाले लड़के ने तुरंत खुद को सिक्योरिटी के हवाले कर दिया और रोते हुए माफी मांगी। के ने रेसिस्ट नहीं किया जब सिक्योरिटी ने उसका हाथ पकड़ा। वो जाते जाते आयु के करीब झुका और फुसफुसाया, ये काम रहने का नाटक ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। आयु ने के की आंखों में देखा। यू आर रॉन्ग हियर, आयु ने रिप्लाई दिया। ऐसा तब तक रहेगा जब तक मैं चाहूँ। और पहली बार के पास कोई कमबैक नहीं था। अगले दिन स्कूल में कुछ अजीब सा माहौल बना हुआ था। वीडियो पूरी तरह से वायरल हो गई थी। वीडियो में की गई छेड़छाड़ का पर्दाफाश हो गया था। एक्चुअल सच के स्क्रीनशॉट भी सर्कुलेट होने लगे। जो स्टूडेंट्स आयु को अवॉइड कर रहे थे वो अब गिल्ट के मारे आयु से नजरें तक नहीं मिला पा रहे थे। क्लास में किसी ने दबी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, आफ्टर ऑल वो विलन नहीं थी। रेमो थोड़ा झुककर बोला, कांग्रेट्स, रिडेम्पशन आर्क अनलॉक्ड। आयु ने बिना रेमो की ओर देखे जवाब दिया, आई डिडंट आस्क फॉर वन। लेकिन तूने इसे कमाया है, रेमो ने धीरे से कहा। लंच टाइम में एक लड़की आयु की टेबल के पास आई, हेसिस्टेंट, नर्वस। आई एम सॉरी, उस लड़की ने कहा। मुझे रूमर्स पर बिलीव नहीं करना चाहिए था। आयु थोड़ी रुकी, फिर उसने सिंपली बोला, ऐसा दोबारा मत करना। उस लड़की ने जल्दी से सिर हिलाया और वहां से भाग गई। रेमो ने पलकें झपकाई। क्या बस इतना ही? नो रोस्ट? आई एम टायर्ड, आयु ने कहा। रेमो ने सॉफ्टली स्माइल किया और बोला, फेयर। स्कूल के बाद दोनों क्लास की खिड़की पर बैठकर सनसेट को देख रहे थे, जो आसमान में ऑरेंज कलर को बिखेर रहा था।
रेमो ने चुप्पी तोड़ी। कल तुझे मुझे प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं थी। आयु ने रेमो की तरफ नहीं देखा। तू मेरे रास्ते में आ रहा था। चल झूठी, रेमो ने कहा। आयु ने आहें भरी। तू बहुत लाउड है, अनोइंग है, एंड योर प्लान्स पुअरली प्लान्ड। मुझे लग रहा है कि ये कॉम्प्लीमेंट है, रेमो ने कहा। आयु ने हमेशा की तरह कामली कहा। तू मेरे पास्ट के लोचे में घसीटे जाना डिजर्व नहीं करता। रेमो हंस पड़ा। टू लेट, मैं ऑलरेडी इमोशनली इन्वेस्ट कर चुका हूँ। आयु ने रेमो की तरफ देखा। दैट साउंड्स अनहेल्दी। एब्सोल्युटली, रेमो ने एग्री किया। फिर सॉफ्टली रेमो ने कहा, लेकिन मैंने जो कहा मेरा मतलब वही था। मैं तेरे साइड हूँ। काफी देर तक आयु कुछ नहीं बोली। देन थैंक यू, ओनली 2 क्वाइट वर्ड्स। रेमो फ्रीज हो गया। क्या तूने अभी अभी? इसे अजीब मत बना, आयु ने बीच में ही टोकते हुए कहा। रेमो दांत दिखाते हुए इतना हंसा कि उसका चेहरा दर्द करने लगा। टू लेट। उस रात आयु ने अपना फोन चेक किया। कोई मैसेज नहीं, कोई अननोन नंबर नहीं। फाइनली पीस। फिर एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। स्कूल अनाउंसमेंट बोर्ड। नोटिस, कल्चरल फेस्टिवल प्लानिंग कमिटी, साइन अप्स स्टार्ट्स टुमारो। आयु उसे घूरती रही। फोन की स्क्रीन में उसके रिफ्लेक्शन के पीछे खिड़की के पास से एक परछाई गुजरी। बाहर अंधेरी गली से किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, तो यही है वो लड़की जिसने रूमर्स का पर्दाफाश किया। इसके बाद हल्की हंसी सुनाई दी। चलो देखते हैं कि वो भीड़ को कैसे संभालती है। अब बैटलफील्ड बदल चुका था। अब रूमर्स नहीं, वीडियोस नहीं, लेकिन अटेंशन। तो आज का ये एपिसोड 7 यही खत्म होता है। आपको आज के एपिसोड में क्या अच्छा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आने वाले नेक्स्ट एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें।